नव दुर्गाओं का निरूपण करते समय महर्षि मार्कंडेय ने मार्कंडेय पुराण में कि उस खंड को जिसे हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं, उसमें प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमात्री, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। ये नौ दुर्गाओं की जो उपमा दी गई, जो परिकल्पना की गई, वो हमारे भारतीय अध्यात्म की बड़ी रहस्यात्मक परिभाषा है स्त्रियों की, और वो स्त्री हर रूप में पूजनीय है, इसका द्योतक है। आप ध्यान दें, प्रथमम शैलपुत्री च, शैल कहते हैं पर्वत को, और जगह जगह माँ की वंदना में इसका प्रयोग हुआ, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। तो जहाँ भी देवी की वंदना का प्रारंभ हुआ है, अय गिरि नंदित नंदित में दिन महाकवि कालिदास ने लिखा, तो जो माता की उपासना का जो पहला क्रम है वो शैलपुत्री का है। और शैल क्या होता है? बिल्कुल निरस, भावना से रहित, और ऐसी स्थिति से जो उत्पन्न हुआ हो जिसमें भावनाओं का अभाव हो, न कोई अपना, न कोई पराया, न कोई नजदीकी, न कोई दूर वाला, न कोई मित्र, न कोई शत्रु। ऐसी स्थिति में जब देवी की उपासना हम करते हैं तो वह शैलपुत्री होती है, यानी एक नन्ही बालिका जिसके अंदर किसी भी प्रकार की भावना का अभाव है। वो आप विष भी देंगे तो ग्रहण कर लेगी, अमृत देंगे तो भी ग्रहण कर लेगी। ऐसे स्वरूप को, नन्ही बालिका के स्वरूप को, अबोध बालिका के स्वरूप को हम शैलपुत्री नाम से जानते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। उसके बाद वह कन्या क्रमशः अपनी भौतिक अवस्था को आगे बढ़ाते हुए किशोरावस्था की तरफ बढ़ती है, और उस समय उसके भीतर अन्य भावनाएं तो उत्पन्न हो जाती हैं, परंतु काम भावना का, कामेक्षा का नितांत अभाव होता है। इसलिए वह स्वरूप ब्रह्मचारिणी रूप से जाना गया और माना गया। जब कन्या अपनी किशोरावस्था की तरफ बढ़ रही है, अपनी शैशवावस्था से सबको आह्लादित कर रही है, और उसकी जो भी हरकतें हैं वो पूरे जीव मात्र को आनंद देने वाली है, और किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करती है, कोई कामेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं है, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, जो मिला उसी संतुष्ट है। ऐसे देवी के स्वरूप को हम ब्रह्मचारिणी रूप में, यानी द्वितीय दुर्गा के स्वरूप के रूप में जानते हैं। तृतीयम चंद्रघंटेति, जगदम्बा दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा देवी का माना गया है। चंद्रघंटा, घंटे की ध्वनि कितनी मधुर होती है, अपनी मधुर बातों से, अपनी मीठी वाणी से जो सबको आह्लादित करती है। ऐसी बालिका, जो बालिका भी नहीं है, किशोरावस्था को भी नहीं पाई है, ऐसे स्वरूप को जब हम पूजित करते हैं जगदम्बा के, तो उसे हम चंद्रघंटा रूप से जानते हैं। उसकी वह प्यारी किल्लोल करती हुई हंसी, उसकी वह मुस्कुराहट, उसकी वह मीठी वाणी, तोतली वाणी, जो हमें लगातार आनंद से भर देती है और जीव मात्र के लिए आनंद का प्रदायक है। ऐसे स्वरूप को हम चंद्रघंटा रूप से पूजित करते हैं। दुर्गा देवी का चौथा स्वरूप कुष्मांडा का है। कुष्मांडेति चतुर्थकम। कुष्मांडा चौथी दुर्गा के रूप में विख्यात है, और कुष्मांडा एक ऐसे स्वरूप का चित्रण है, ऐसे स्वरूप का आवाहन है जो कुउष्मा में भी अंड को धारण करती। अंड मतलब हमारी शरीर। आप गर्भवती स्त्री की परिकल्पना करें, वह अपने जठर में, जठराग्नि के बीच में, कुउष्मा में भी जीव को परिपोषित करके, उसे एक पूर्ण स्वरूप दे करके जगत के उत्थान के लिए, सृष्टि के निर्वहन के लिए पैदा कर देती है, उत्पन्न कर देती है। ऐसे गर्भवती स्वरूप को कुष्मांड मतलब ही कुम्हड़ा होता है। हमारे पूर्वांचल की भाषा में इसे कुम्हड़ा कहते हैं।
तो यह जो कुष्मांड है, यह जगत की सृष्टि का परिपालन करने वाली, जगत की सृष्टि का उद्धार करने वाली, जगत की सृष्टि का उद्धार करने वाली एक ऐसी दैवी शक्ति की परिकल्पना है जो अपने कुउष्मा में भी जीव को सुरक्षित रख करके संसार को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करती है। पंचमम स्कंद भातेति। कुउष्मा से कुष्मांडा जब जीव को नए कलेवर में उत्पन्न करती है तो खट रसों से परिचित कराती है, खट दर्शनों से परिचित कराती है। और स्कंद कौन है? स्कंद खडानन है। देवी जगदम्बा जब शिशु का पालन करती है तो उसकी गंदगी भी साफ करती है, उसे पोषण भी कराती है, उसे जो भी उसके पोषण के लिए आवश्यक है वो सारी व्यवस्था करती है, समाज से परिचित कराती है। ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे परिजन है, ये गुरु है। ये शुरुआत जो प्रथम गुरु माता है। और स्कंद मातेति, बालक के पहले गुरु की, बालक जब अपने जीवन की शुरुआत करता है तो जो पहली गुरु है माता, वह समाज के लिए उद्धारक है, समाज को चेतना देने वाली। ऐसी जगदम्बा के स्वरूप को, स्त्री के ऐसे स्वरूप को हमने स्कंद माता के रूप में परिपूजित किया। अष्टम कात्यायनीति च, जो जगदम्बा का छठा रूप है, जिसकी नवरात्रियों में उपासना होती है, वह कात्यायनी देवी का है। कात्यायनी देवी का आख्यान यह कहता है कि कात्यायनी ऋषि के आश्रम में माता उत्पन्न हुई, उनकी तपस्या के फलस्वरूप, और ज्ञान का एक स्रोत, शक्ति का एक स्रोत बनकर माता कात्यायनी ने जगत में प्रवेश किया, और जो आज तक हम सबको आप्यायित कर रहा है। ध्यान देने की बात है, कात्यायन की कन्या के रूप में माता कात्यायनी पूजी जाती है, महर्षि कात्यायन की कन्या के रूप में। महर्षि कात्यायन की कन्या का अर्थ क्या है? बेटी, पुत्री, जो संस्कार अपने परिजनों से, प्रियजनों से पाती है, अपने माता पिता और अपने कुल से पाती है, उस संस्कार के फलस्वरूप अपने ज्ञान और विज्ञान से अपने उस कुल को, जिसमें उसका विवाह होता है, उसे वह बढ़ाती है। उस कुल को वो उस ज्ञान से आप्यायित करती है जो उसे अपने कुल परंपरा से मिला है, और दोनों परंपराओं की उद्धारक बनती है पुत्री। इस स्वरूप को कात्यायनी कहा गया। सप्तमम कालरात्रि थी, जगदम्बा का सातवां रूप माता कालरात्रि का है। और कालरात्रि महाभयंकर स्वरूप है, और प्रत्येक स्त्री के भीतर कालरात्रि विद्यमान है। आप लोग जन सामान्य की भाषा में समझें, अगर अपने पति, अपने पुत्र, अपने परिवार पर संकट आते हुए उसने देखा, ये परवाह नहीं करती कि सामने वाला कितना पराक्रमी, कितना बलशाली, कितना उग्र है, वह जो भी हाथ में है उसे लेकर खड़ा हो जाती कि मेरे रहते कैसे कोई हमारे बच्चे का, हमारे परिवार का कुछ बिगाड़ लेगा। माँ का ये जो स्वरूप है, यही कालरात्रि है। जब वह बिना अपनी परवाह की अपने संतान, अपने परिवार की रक्षा के लिए उद्यत हो जाती है, तो वह महाकाली अथवा कालरात्रि का स्वरूप धारण कर लेती है। और जगदम्बा का यह उग्र रूप ही सातवें रूप में पूजित है। सप्तवां वर्ण है देवी, और सातवां रूप यह उग्रतम है, भयंकरतम है। किसके लिए? अपने लोगों के लिए नहीं, पर धर्मियों के लिए, विपरीतियों के लिए, रिपुओं के लिए, दस्युओं के लिए, उनके लिए यह अत्यंत उग्र स्वरूप है। यह सातवां रूप जगदम्बा का इस कारण परिपूजित होता है, क्योंकि हर स्त्री के भीतर यह छवि विराजमान है। महागौरीति चाष्टमम, जब पुत्र पौत्रादि बंधु बांधवों से संपन्न होकर जगदम्बा अथवा स्त्री शक्ति, मातृशक्ति अपने परिवार, अपने कुटुंब का विधिवत परिपोषण करने लगती है, उसे सम्मान पूर्वक जीवन निर्वाह करने का तरीका सिखा लेती है, वह पथ प्रदर्शक बन जाती है जीवन नैया की, तब वह महागौरी रूप में प्रकाशित होती है, पूजित होती है। माता का यह स्वरूप
महागौरी का है, जो 8वीं दुर्गा का स्वरूप माना गया है। नवम सिद्धिदात्री भगवती जगदम्बा का नवा रूप और सनातन परंपरा का जो वैदिक गणित है उसका पूर्णांक है 9। 9 के अतिरिक्त आगे कुछ नहीं जाता और उसके बाद शून्य हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसलिए परिपूर्णता का अंक है ये, और शक्ति की परिपूर्णता, स्त्री की परिपूर्णता, समाज की परिपूर्णता सिद्धिदात्री में सन्निहित है। कैसे सन्निहित है? जिस प्रकार अपने पुत्र पौत्राद से संपन्न होने के बाद वह वृद्ध माता बल प्रदा, वृद्धों का आशीर्वाद बल देता है। दुर्गा सप्तशती इस बात का उद्घोष करती है, वृद्ध माता बल प्रदा। तो जब स्त्री एकदम वृद्ध हो जाती है, पुत्र पौत्रादि से संपन्न हो जाती है, अपने सारे कुटुंब को अत्यंत सुखी पाती है, और अपने शरीर छोड़ने की जब बारी आती है तो उसके मुँह से यही आशीर्वाद निकलता है कि तुम लोग सदैव सुखी रहो, संपन्न रहो। और इस प्रकार का आशीर्वाद देकर वह अपने जीवन की, भौतिक जीवन का सम्मरण करती है। माँ के इस स्वरूप को, इस परम आशीर्वादमय स्वरूप को ही सिद्धिदात्री की उपमा दी गई है। इसलिए देवी जगदम्बा के हर रूप को हम प्रणाम करते हैं। देवी हर रूप में पूजनीय है, इसको जानिए। और एक संदेश और कहना चाहेंगे कि अगर आपने जीवित जागृत स्त्री में देवी की परिकल्पना नहीं समझ पाए, आप नहीं समझ सकते, तो प्रतिमाओं की पूजा करना व्यर्थ है। इसीलिए हमारे यहाँ कुमारिका पूजन का विधान है, जीवित जागृत प्रतिमाओं के पूजन का विधान है।